एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। क्लास 10th में हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आगे साइंस स्ट्रीम लेते हो फिजिक्स में, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस 2 में बहुत काम आएगा। तो इसको अच्छे से कर लो, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग से करते चलोगे, छोटी छोटी बातें हैं वो याद रखते चलोगे, आपको चैप्टर इजी लगेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट कन्वीनियंट एंड कंज्यूमेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमारी लाइफ इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के टाइम में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुकी है। हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। तो सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है एट रेस्ट। क्या चीज रेस्ट पर है? चार्ज। जब चार्जेस रेस्ट पर है तब वो एग्जाम्पल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। एग्जाम्पल, विंटर्स में स्वेटर रिमूव करते हैं, वो चिंगारी सी निकलती है जो, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा ड्राई हेयर के ऊपर कॉम रब करी, वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रही है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। या हमने किसी ग्लास रोड को फर से रब करा, वहां पर उनके बीच में चार्जेस प्रोड्यूस हुए, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस रेस्ट पर होते हैं, मूव नहीं करते। सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस जब मोशन में है। एग्जाम्पल, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वो क्यों फ्लो कर पा रहा है? क्योंकि वहां पर चार्जेस मूव कर रहे हैं, उस वायर में चार्जेस मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वो वाली टाइप है इलेक्ट्रिसिटी की जहां पर चार्जेस मूविंग होते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो आपको अच्छे से लर्न करते रहना है, उनकी एसआई यूनिट और उनके सिंबल, ये अच्छे से लर्न करते रहना है। जो सबसे पहले टर्म स्टार्ट होगी वो है चार्ज। चार्ज को लिखते हैं क्यू से। क्यू लेटर से चार्ज को लिखा जाता है, ये याद रखना। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, हर मेटल में चार्ज प्रेजेंट है। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, एटम के अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड होता है, चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, वैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। सेकंड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब किसी बॉडी के अंदर हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। मतलब किसी बॉडी के अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 10,000 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 1 लाख इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा फ्रैक्शन में प्रेजेंट है 2.4 इलेक्ट्रॉन, 100.8 इलेक्ट्रॉन। पॉइंट्स में, डेसिमल में चार्ज प्रेजेंट नहीं होंगे। मैं चार्ज को तोड़ नहीं सकती, फ्रेगमेंट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड है। और मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है क्यू इक्वल एन ई फॉर्मूला से, जहां पर क्यू चार्ज है, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड ई इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। तो कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर? -1.6 इंटू 10 की पावर -19। और आगे जो मैंने ये सी लिखा है, कैपिटल सी, ये यूनिट्स है चार्ज की। जैसे मास को मेजर करते हैं केजी में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, उसी तरीके से चार्ज को मेजर करने की जो यूनिट है दैट इज कूलम्ब, COULOMB। जब आप पूरा कूलम्ब वर्ड यूज कर रहे हो सी स्मॉल लिखना, बट जब मैं उसको एज अ सिंबल शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ कैपिटल सी आएगा। तो चार्ज की एसआई यूनिट याद कर लो कूलम्ब। दो चीजें लर्न करनी है अभी चार्ज की, एक तो सिंबल, सिंबल इज क्यू, एसआई यूनिट इज कूलम्ब। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला जो चैप्टर में आ रहा है क्यू इक्वल एन ई। फॉर्मूला की लिस्ट भी बनाएंगे साथ में, ताकि आपके पास सारे फॉर्मूला एक जगह इकट्ठे हो सके, आप एक रैपिड रिवीजन में हेल्प मिल जाएगी। क्यू इक्वल एन ई, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक जैसे चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। अपोजिट चार्जेस जो अनलाइक है, पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लाइक चार्जेस ये आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। जो डेफिनेशन है वो फॉर्मूला से ही बनेगी। फॉर्मूला लर्न कर लो, आपके 2-3 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? करंट को आई से लिखना है, पहली बात। फॉर्मूला है आई इक्वल क्यू बाई टी, जहां पर आई है करंट, क्यू है चार्ज, टी है टाइम। तो डेफिनेशन क्या बनी? कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर मैं चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे करंट मिल जाएगा।
तो जब भी टाइम डिवाइड में हो ना, उसको रेट वर्ड से लिखते हैं। तो क्या बनेगी डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। जहां पर भी रेट वर्ड आ गया मींस टाइम डिवाइड में आना है। तो एक डेफिनेशन तो यही बन गई, छोटी सी डेफिनेशन है, इजी है, लर्न हो जाएगी। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। पर्टिकुलर एरिया में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी एक यूनिट टाइम में, टाइम से डिवाइडेड है, उसको हम करंट बोलते हैं। अब ये ध्यान रखना कंफ्यूजन कहाँ होती है बच्चों को, क्यू भी है, सी भी है, आई, ए, तो इनको माइंड में बिठा लो। जो चार्ज है, चार्ज को लिखते हैं क्यू से, सिंबल क्यू है बट यूनिट कूलम है। ऐसे यूनिट कूलम है, सिंबल क्यू है। जैसे लेंथ है, लेंथ को एल से लिख रही हूँ बट यूनिट तो मीटर है ना। मास को एम से लिख रही हूँ बट यूनिट तो केजी है। तो ऐसे चार्ज को लिखते क्यू से है बट जो चार्ज की यूनिट्स है दैट इज कूलम। ऐसे जो करंट है, करंट को लिखते तो आई से है बट करंट की एसआई यूनिट है एम्पेयर, और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जब एम्पेयर लिख रहे हो पूरा लिख रहे हो स्मॉल ए, जब एज अ सिंबल यूज कर रहे हो कैपिटल ए। ठीक है, तो करंट की एसआई यूनिट होगी एम्पेयर। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। अब अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 एम्पेयर या डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट, इतना नहीं लिखना सिर्फ कि एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, उसको डिफाइन करने को बोला है तो डेफिनेशन भी लिखनी है। तो जब भी किसी भी चीज की डेफिनेशन बनानी है ना, मुझे करंट की डेफिनेशन बनानी है एम्पेयर की, जब आपने एम्पेयर की डेफिनेशन बनानी है बाकी दोनों चीजों को 1 कर दो। मतलब अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है किसी मटेरियल में से 1 सेकंड के लिए, तब मैं करंट को 1 एम्पेयर बोलूंगी। मुझे करंट डिफाइन करना था, बाकी चीजों को 1 कर दो। चार्ज को भी 1 कर दिया, टाइम को भी 1 कर दिया, ऑटोमेटिकली करंट 1 हो गया। सो डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी। क्या होता है 1 एम्पेयर? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। करंट को 1 एम्पेयर कब बोलूंगी? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड के लिए, तब मैं करंट को 1 एम्पेयर बोलूंगी। ठीक है, अब यहीं से अगर मुझे 1 कूलम की डेफिनेशन बनानी हो, डिफाइन 1 कूलम, तब क्या करूं? इसको मल्टीप्लाई में ले जाऊं, 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड। तो क्या बना? चार्ज 1 कूलम कब होगा? जब किसी कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के लिए, तब चार्ज 1 कूलम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग लिख दो, चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर में से चार्ज कितना फ्लो हुआ? 1 कूलम। ठीक है, अब जो एम्पेयर है उससे छोटी यूनिट्स भी हैं जो यूज होंगी हमारे न्यूमेरिकल्स में। वो कौन कौन सी है जो आपने याद रखनी है? फर्स्ट इज मिली एम्पेयर। देखो एम छोटा लिखना है, मिली का एम छोटा होता है। मिली एम्पेयर का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पेयर। याद रखना, जब भी मिली एम्पेयर दिखेगा 10 की पावर -3। सेकेंड यूनिट जो इसकी यूज होगी माइक्रो एम्पेयर। 1 माइक्रो एम्पेयर मतलब 10 की पावर -6। माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6। और ऐसे नैनो एम्पेयर हो सकता है यूज हो जाइए। नैनो एम्पेयर, 1 नैनो एम्पेयर इक्वल टू 10 की पावर -9 एम्पेयर। तो मिली मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, नैनो मतलब 10 की पावर -9। ठीक है, इजी है। तो यहां तक हमने सिर्फ बेसिक टर्म्स करी, शुरू का पोर्शन करा, बट यहीं से आपका चैप्टर मेन स्टार्ट होना है। अगर आपको यहाँ से चीजें लर्न रहनी स्टार्ट हो गई, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या लर्न करने हैं? सिंबल्स, उनके एसआई यूनिट, एसआई यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और फॉर्मूलास। तो अब एक फॉर्मूला और कर लिया हमने। फर्स्ट फॉर्मूला करा था Q इज इक्वल टू NE, ये पहला फॉर्मूला किया इस चैप्टर में। दूसरा फॉर्मूला करा है अभी जो I इक्वल Q बाई T। यहीं से Q का फॉर्मूला भी बन सकता है, Q इक्वल T को मल्टीप्लाई में ले आओ I इंटू T। साथ साथ फॉर्मूलाज और यूनिट अच्छे से लर्न करते जाओ, चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इससे रिलेटेड और टॉपिक्स। सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।